हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम थिंकिंग चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए प्रोसेस ऑफ थिंकिंग की बात करने वाले। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। अब थिंकिंग रिफर्स टू द मेंटल एक्टिविटी थ्रू विच वी प्रोसेस, एनालाइज एंड मैनिपुलेट इन्फॉर्मेशन। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि थिंकिंग क्या होती है। मेंटल एक्टिविटी होती है जिससे हम चीज़ों को प्रोसेस कर रहे हैं, हम एनालाइज कर रहे हैं, हम चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को समझ रहे हैं, है ना। ये एक यूनिक कॉग्निटिव प्रोसेस होती है, मेनली फाउंड इन ह्यूमन बीइंग। अब थिंकिंग यूजेस मेंटल इमेजेस एंड कंसेप्ट एज इट्स बेस। ये भी हमने सब चीज़ें हमने लास्ट वीडियो का रिकॉल है कि हमने ये सब पढ़ा था कि मेंटल इमेजेस होते हैं, उनमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हमने दोनों को अलग अलग भी पढ़ा था। एंड वन इम्पॉर्टेंट एरिया विच थिंकिंग ऑपरेट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो एक इम्पॉर्टेंट एरिया जहाँ पे जो थिंकिंग है वो ऑपरेट करती है वो क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो बिफोर दिस लेट अस ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जो प्रोसेस ऑफ थिंकिंग है इसके अंदर ही प्रॉब्लम सॉल्विंग आ रहा है। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, एक प्रोसेस ऑफ थिंकिंग है। इसके अलावा रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग भी आता है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, राइट। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग में थिंकिंग कैसे ऑपरेट करती है अब हम इस स्लाइड में देखते हैं। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ फॉर्म ऑफ गोल डायरेक्टेड थिंकिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम क्या करते हैं, एक गोल डायरेक्टेड थिंकिंग। गोल डायरेक्टेड क्या होता है कि आपका एक गोल है और आप उसी चीज को, उस गोल को अचीव करने के लिए जो भी बिहेवियर करोगे, जो भी सोच रखोगे, दैट वुड बी द गोल डायरेक्टेड थिंकिंग और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, राइट। तो जो मोस्ट ऑफ द डेली एक्टिविटी है दे इन्वॉल्व प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम डेली बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि ये करना है, कि ये करना है, इस चीज़ को कैसे करना है, इस चीज़ का क्या सोल्यूशन होगा, है ना। तो मोस्ट ऑफ द डेली एक्टिविटीज़ में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। जैसे कि अगर आपको ब्रोकन साइकिल को रिपेयर करनी हो तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या पार्ट टूटा है, क्या लगना चाहिए, है ना। प्लानिंग अ समर टूर या पैचिंग अप अ ब्रोकन फ्रेंडशिप, प्रिपेयरिंग अ क्विक स्नैक फॉर अ फ्रेंड। हर चीज़ में हमको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। हमें एक प्रॉब्लम है कि यार फ्रेंड आ रही है, क्या बनाए। तो नाउ इसका सोल्यूशन क्या होगा कि अच्छा फ्रेंड को क्या पसंद है, वो किस चीज़ को इजीली क्या बन जाएगा, वो चीज़ क्या प्रेफर करेगी, है ना। बहुत सारी थिंकिंग हमको लगती है तब जाके हम फाइनली एक सोल्यूशन पे आते हैं। तो ये क्या हुई, एक गोल डायरेक्टेड थिंकिंग हुई, है ना। हमारा एक गोल है और हम उस गोल को अचीव करने के लिए सोच रहे हैं कि कैसे और क्या काम करें। अब इस चीज़ में क्या होता है कि बहुत अलग अलग नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना। प्रॉब्लम के बहुत अलग अलग नेचर हो सकते हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो प्रॉब्लम तो बहुत अलग अलग टाइप की हो सकती है ना। प्रॉब्लम आर नॉट ऑलवेज ऑब्स्टिकल्स टू डिफिकल्टी। अब प्रॉब्लम, यहाँ पे हम प्रॉब्लम से ये नहीं बोल रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है या कोई बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल है जो हम पार नहीं कर पा रहे। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ वेरी बिग प्रॉब्लम काइंड ऑफ थिंग ओवर हियर, ठीक है। एनी एक्टिविटी परफॉर्म टू अचीव अ डिफाइंड गोल कैन बी कंसिडर्ड अ प्रॉब्लम। तो हम यहाँ पे प्रॉब्लम को किस छोटी मोटी बातों को कंसिडर कर रहे हैं, वो एक्टिविटी को कंसिडर कर रहे हैं कि अच्छा इस चीज को हमको करना पड़ेगा इस गोल तक पहुंचने के लिए। तो वो एक्टिविटी जो हम परफॉर्म कर रहे हैं गोल तक पहुंचने के लिए, उसको हम यहाँ पे प्रॉब्लम कंसिडर कर रहे हैं, है ना। अब कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, एक इनिशियल स्टेट होता है और एक एंड स्टेट होता है। इनिशियल स्टेट क्या होती है, प्रॉब्लम इटसेल्फ, कि अभी किस चीज के बारे में हमको किस चीज को करना है, ठीक है। वो हमारी क्या हो गई, वो प्रॉब्लम इटसेल्फ जो है वो एक इनिशियल स्टेज हो गई। और एक एंड स्टेट क्या होगी, हमारा गोल टू बी अचीव, जो हमको गोल अचीव करना है वो हमारा एंड स्टेट होगा कि हाँ ये गोल हमारा अचीव हो गया। सो दैट वुड बी द एंड स्टेट ऑफ द प्रॉब्लम। तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं हमारे, इनिशियल स्टेट होता है, एंड स्टेट होता है, और एक होता है स्टेप्स या मेंटल ऑपरेशन दैट विल कनेक्ट द इनिशियल स्टेज टू द गोल। अब प्रॉब्लम तो है, अब उसको सॉल्व भी हम कैसे करेंगे, जब हम कोई स्टेप्स फॉलो करेंगे, हम थिंक करेंगे, हम मेंटल ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे जो कि इनिशियल स्टेज से हमको स्टेप्स के थ्रू फिर गोल तक हम पहुंचेंगे, राइट। तो ये स्टेज क्या करती है, स्टेप्स या मेंटल ऑपरेशन, ये कनेक्ट करती है इनिशियल स्टेट को हमारे गोल वाली स्टेट से, राइट। ये सब कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ है। वी जस्ट ब्रीफिंग इट आउट एंड वी जस्ट अंडरस्टैंडिंग इट इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या क्या दिक्कत आ सकती है, हम कोई प्रॉब्लम फेस हुई, अब उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, उसमें क्या ऑब्स्टेकल आएगी। तो दो मेजर ऑब्स्टेकल होती है, एक होता है हमारा मेंटल सेट और एक होता है लैक ऑफ मोटिवेशन। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि मेंटल सेट क्या होता है। तो मेंटल सेट इज अ टेंडेंसी टू सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग प्रीवियसली सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी। मेंटल सेट क्या होता है कि हम
ऐसा नहीं होता कि हमने पहले तो इस तरह किया था, हम इसको भी इस तरह करेंगे। अब हो सकता है कि वो क्वेश्चन में स्लाइट डिफरेंस हो सकता है कि वो थोड़ा-सा चेंज आया हो, पर क्योंकि आपका दिमाग सेट है, मेंटल सेट इज़ कि आपको पता है कि इसी तरह होता है, तो आप बार-बार उस प्रॉब्लम को एक ही तरह से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। आपने प्रीवियसली आपने उस तरह से आप सक्सेसफुल हुए, पर अभी प्रॉब्लम वही है, पर सिचुएशन थोड़ी-सी डिफरेंट है, तब उस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते शायद। पर क्योंकि आपका दिमाग ऑलरेडी सेट है कि ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होती है, तो हम उसी तरह से उस चीज़ को सॉल्व करते हैं, है ना? तो प्रायर एक्सपीरियंस क्या करते हैं, हमको हेल्प करते हैं कहीं न कहीं कि हम एक न्यू प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें और हमारी स्पीड और एफिशिएंसी को भी बढ़ाते हैं। बट एट द सेम टाइम नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं इस चीज़ के। क्या नेगेटिव इफेक्ट होंगे कि हमारी एक मेंटल रिजिडिटी बन जाएगी कि नहीं, अगर ऐसा है, इसका चीज़ का ऐसा, तो ऐसा ही होगा। दैट वुड बी अ मेंटल रिजिडिटी कि हम बहुत रिजिड हो जाएंगे उस चीज़ को लेके। इट प्रिवेंट्स थिंकिंग ऑफ न्यू स्ट्रैटेजीज या रूल। तो हो सकता है कि इस प्रॉब्लम को और इजीली सॉल्व किया जा सकता है, कुछ न्यू स्ट्रैटेजीज बनाई जा सकती है, कोई न्यू रूल कुछ न्यू तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, पर हम वो सोच ही नहीं रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी सेट है कि प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होती है। तो हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग कहीं ना कहीं यहाँ पे कम हो रही है। ठीक है, इट कैन इंटरफेयर विद ओल्ड मेथड्स नो लॉन्गर वर्क। तो अगर ओल्ड मेथड हो सकता है कि सिचुएशन में काम नहीं करी, तब ये बहुत बड़ा इंटरफेरेंस बन जाता है मेंटल सेट कि यार मुझे तो ऐसे ही करना है, पर शायद ये काम नहीं करेगा, है ना? सो दिस इज डिफिकल्ट टू ओवरकम जब आपको पता है कि एक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रही है, बट एट द सेम टाइम यू कांट इम्प्लीमेंट दैट राइट नाउ। एग्जाम्पल क्या होगा कि अब सबसे इजी एग्जाम्पल है कि हम मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करें। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हमने सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व किए और हमने अज्यूम कर लिया कि इस तरह से हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब अगर एकदम से पैटर्न चेंज हो जाएगा, डिफिकल्टी आएगी हमको हमारी स्ट्रैटेजी को शिफ्ट करने के लिए। उसी टाइप का क्वेश्चन है, पर उस क्वेश्चन में कुछ एडिशन है या कुछ चीजें चेंज हुई है। तो जैसे ही वो पैटर्न चेंज हुआ, अब हमको प्रॉब्लम आने लगी कि यार अभी तक तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो रहे थे, इस क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं लग रहा, ये चीज क्यों नहीं लग रही। ठीक है, डेली लाइफ में भी पीपल यूजुअली पास्ट एक्सपीरियंस पे डिपेंड करते हैं और उसमें कुछ बुराई नहीं है। पास्ट एक्सपीरियंस हमें बहुत हेल्प करते हैं, बट समटाइम्स ये जो मेंटल सेट है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी प्रॉब्लम दे देता है। ओके, अब इसमें एक और टर्म आता है फंक्शनल फिक्सेडनेस। इसका क्या मतलब होता है? अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेंटल सेट। फंक्शनल फिक्स्डनेस है, वो क्या है? एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेंटल सेट है। इट occurs when people fail to solve a problem because they're fixed on the usual function of a object। तो ये कब होगा? जब आप बार बार फेल हो रहे हो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जस्ट बिकॉज आप उसके यूजुअल फंक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ऐसा ही, इसके साथ ऐसा ही होता है, ये ऐसे ही चीज होगी, आप इतने फिक्स्ड हो चुके हो कि आप बार बार वही तरीका अपना रहे हो और आप फेल हो रहे हो। सो दैट इज व्हेन पीपल फेल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। आप एक यूजुअल फंक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट पे फिक्स हो गए। एग्जाम्पल, यूजिंग अ हार्ड बाउंड बुक टू हैमर अ नेल शोज ओवरकमिंग फंक्शनल फिक्सेडनेस। तो कभी कभी अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें कि हम इसको ओवरकम कैसे कर रहे हैं, तो कभी आपने एक हार्ड बाउंड बुक यूज कर ली। ठीक है, आप एक नेल को हैमर कर रहे हो एक हार्ड बाउंड बुक से, तो आपने क्या अपने फंक्शनल फिक्सेडनेस को ओवरकम किया है, क्योंकि हमारे दिमाग में तो क्या है कि नहीं, हैमर से ही अंदर जाएगा, ये हैमर से ही अंदर जाएगा, अगर हैमर नहीं है तो आपने एक हार्ड बाउंड बुक से भी उसको कर लिया। तो आपने क्या करा, आपका जो फंक्शनल फिक्सेडनेस था कि नहीं ये ऐसा ही होगा, उस चीज को ओवरकम कर लिया। राइट, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ ओवरकमिंग द फंक्शनल फिक्सेडनेस। अब जो दूसरा हमारा पॉइंट था कि एक और प्रॉब्लम क्या आ सकती है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में, वो होता है लैक ऑफ मोटिवेशन। इवन स्किल्ड प्रॉब्लम सॉल्वर फेस विदाउट मोटिवेशन। अगर आपका मन ही नहीं है, अगर आप वो प्रॉब्लम सॉल्व करना ही नहीं चाहते हो, अगर आप में मोटिवेशन ही नहीं है कि मैं इसको सॉल्व क्यों कर, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगी। ठीक है, हो सकता है कि पीपल इजीली गिव अप कर देंगे, हो सकता है कि वो फेलियर के बाद स्टॉप हो जाएंगे। राइट, और परसिस्टेंस एंड एफर्ट्स आर एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो वो क्या चीजें आ रही है यहाँ पे कि अगर आप परसिस्टेंट हो, अगर आप प्रॉपर एफर्ट डाल रहे हो, वो इम्पोर्टेंट। अगर आप किसी चीज को प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपको उसको समझना पड़ेगा, आपको उसके पीछे लगना पड़ेगा कि नहीं ऐसे ऐसे करूंगे तो सॉल्व होगी, है ना? आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। राइट, तो एकदम से गिव अप नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि एक बार फेल होगा, एक बार नहीं करते आया तो हम दूसरी बार अब करेंगे ही नहीं, ये चीज वो नहीं करती। तो कभी कभी जो लैक ऑफ मोटिवेशन है, वो भी कहीं ना कहीं हमें एक ऑब्स्टेकल बन सकता है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में। राइट, सो दिस वाज अबाउट कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक कैसे इंपॉर्टेंट पार्ट है थिंकिंग का एक मेजर पार्ट अगर हम बात करें तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। और हमने ये भी पढ़ लिया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या क्या ऑब्स्टेकल आ सकती है।
सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अब बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अंटिल दैट टाइम, इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।